हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैक्सिमम बच्चे जिनका अभी बोर्ड हुआ था वो सभी बड़े परेशान रिजल्ट डेट को लेकर हैं, क्योंकि एक नई डेट आई है सेकंड में, जिसने क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। क्या रिजल्ट सचमुच आ जाएगा सेकंड मई तक? करेक्ट। आप देख सकते हैं कि रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट हर वेबसाइट जारी कर रही है। खास तौर पे एक आधा वेबसाइट ने प्रॉपर डेट दे दिया है। सो उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। रिजल्ट जब भी देखना बेटा सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे ही देखना, यहाँ वहाँ मत देखना। क्रेडेंशियल जो आपको लगेंगे आप जानते हो, आपके रोल नंबर है, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी, सिक्योरिटी पिन, ये सारी चीज़ें हैं। अब आप देख सकते हो कि विथ नो ऑफिशियल डेट्स, विथ ये तो सीबीएसई कभी ऑफिशियली अनाउंस करती ही नहीं है, तो इट कैन नेवर बी ऑफिशियल। बट मीडिया रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं कि 12th की रिजल्ट आ जाएगी 2 मई को। और सिंस 12th और 10th जो है वो दोनों सेम डे रिजल्ट रिलीज करती है मैक्सिमम टाइम्स, तो सीबीएसई के ऑफिशियल्स ने कंफर्म नहीं किया। सीबीएसई के ऑफिशियल्स तो जिस दिन रिजल्ट आता है उसी दिन बताते हैं। सो सोर्स क्लोज टू शिक्षा हैज इन्फॉर्म्ड दैट सीबीएसई इज बिजी वाइंडिंग अप द इवैल्यूएशन प्रोसेस। और ये बात सही है कि सीबीएसई वाइंडिंग अप प्रोसेस में तो लगी हुई है। 18th अप्रैल लास्ट सीबीएसई की वेबसाइट अपडेट हुई है। So after completing the evaluation process, board will begin compiling the results. अब रिजल्ट कंपाइलेशन की देखो इन्होंने डेट दे दी है 2 मई। सो अब क्या इस दिन रिजल्ट आ सकता है या नहीं, अलग अलग वेबसाइट्स अलग अलग बातें कर रहे हैं। अब एक दूसरी वेबसाइट पे देखो कि एग्जाम आपका देखो, जैसे 10th का 3 मार्च, स्टार्टिंग फ्रॉम 3 मार्च, एग्जाम कंक्लूडेड 13 मार्च। अलग अलग जगहों पे अलग अलग एग्जाम कंप्लीट हुए हैं। बट कुछ साइट्स का कहना है कि सेकेंड वीक ऑफ मई में रिजल्ट जारी होगा, जिसके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। स्टूडेंट्स के नंबर्स बहुत ज़्यादा, देखो 39 लाख, यानी कि रख लो 40 लाख बच्चे हैं, इनटू कम से कम 5, 200, इतने लाख कॉपीज होंगी। उसकी चेकिंग होती है, चार टीचर्स चेक करते हैं, फिर उसकी सॉफ्ट कॉपी प्रिपेयर होती है। एट दैट टाइम मॉडरेशन एंड ग्रेस लगाई जाती है। उसके बाद आपके सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स एक्यूमुलेट करके रिजल्ट तैयार किया जाता है। सो करेंटली इट इज अंडरवे तो डेफिनेटली है। जो इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, जैसे ओवर 16 लाख स्टूडेंट जो 10th में अपियर हुए थे ड्यूरिंग दिस एकेडमिक ईयर, और हर बच्चे का 5 शीट कैसे रखते हो, ज़्यादातर बच्चे 6 सब्जेक्ट रखते हैं। सो एटलीस्ट 80 लाख से ज़्यादा बच्चों की कॉपीज हो गई 10th वालों की, और सिमिलरली 12th वालों की। तो रिजल्ट बनने में इट शुड टेक टाइम। टेक्निकली तो देखो सेकेंड वीक ऑफ मई ही हमें भी करेक्ट लग रहा है, क्योंकि अगर आप लास्ट 10 ईयर्स के ट्रेंड देखो तो 2014 में देखो 20 मई सेकेंड वीक के भी बाद, 2015 में 28 मई, मतलब मई एंड हो गया, 16 में फिर 28 मई, 17 में 3 जून, ये और डिले था, 18th में 29 मई, यानी कि आपको अर्ली मई में कभी दिखा ही नहीं है। तो सिर्फ 2019 एक है जिसमें आपको 6 मई को रिजल्ट दिखा है। फिर 2020 में जुलाई हो गया, ये तो कोविड के ईयर्स हो गए, ये वाला भी कोविड ईयर्स हो गया, तो चलो इसको नहीं गिनते हैं। 2022 में 2 टर्म्स हो गए T1 T2, तो उस चक्कर में डिले हो गया था। फिर लास्ट ईयर जो था, इसने अपने रूल को करते हुए, अपने सेशन को टाइम पे रखते हुए 12 मई को रिजल्ट जारी कर दिया था। सो बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर या पास्ट ट्रेंड्स, आपने कभी देखा है सिर्फ एक साल 2019 में कि 5 मई के आगे 6 मई को रिजल्ट रिलीज हुआ था। सो सीबीएसई की प्रोसेस चल रही है। अगर 2 मई को रिजल्ट आ जाए तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि आज 21 अप्रैल है, हमारे पास अभी समय है, सीबीएसई के पास समय है। तो चाहे तो सीबीएसई कंपाइल करके रिजल्ट आपको जारी कर सकता है। एक और बात है कि 5 मई को क्या है, आपका नीट का पेपर है, तो 5 मई को तो जारी नहीं करेगा। तो बस एथिकली हम ये मान के चल रहे हैं कि 2 मई को जारी कर देगा रिजल्ट, और 5 मई को नीट का एग्जाम है, तो जिन बच्चों के पेपर खराब आ जाएंगे वो थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे। बट ऐसा कर भी सकता है सीबीएसई, ऐसी कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं होगी कि रिजल्ट आ ही गया। सॉरी 18th मैंने बोला था, 19 अप्रैल को सीबीएसई की साइट फिर से एक बार अपडेट हुई है, तो सीबीएसई का साइट अपडेट हो रहा है। बट हाँ, रिजल्ट पे अभी 2023 है, रिजल्ट की लिंक अभी नई वाली जनरेट नहीं हुई है। सो हम अप्रैल एंड होगा, उसके बाद आप ये समझो कि रिजल्ट कभी भी एक्सपेक्टेड है। बट इस बार कॉपी चेकिंग लास्ट ईयर से और भी बेहतर हुई है, सभी बच्चों को अच्छे तरीके से मार्क्स दिया गया है, और इस बार पासिंग परसेंटेज डेफिनेटली ज़्यादा जाएगा।
पासिंग क्राइटेरिया आप जानते हो ओनली 33%। ओनली मैंने कहा, बट यस बच्चों के लिए कभी कभार वो ज़्यादा भी हो जाता है। 12th वालों के लिए खासकर जब थ्योरी में आपको सेपरेटली लाना है 33%, दैट इज अ पेन पॉइंट फॉर स्टूडेंट्स। 10th वालों को थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के 33% लाना होता है, और 12th वालों को थ्योरी में अलग से, दैट इज वाई परसेंटेज जो होता है 12th वालों का वो ड्रॉप हो जाता है। सो लेट अस सी इस बार जो आपके एग्जामिनेशन हेड वगैरह चेंज हुए हैं उसका भी क्या इम्पैक्ट होता है। उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए कि इलेक्शन का टाइम है, रिजल्ट बच्चों के अच्छे आए। सो 2 मई में हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल गलत है, रिजल्ट नहीं आ सकता है। ठीक है, अप्रैल लास्ट में हम ये कह भी सकते हैं कि इतनी जल्दी शायद ना आए, बट आफ्टर द एंड ऑफ अप्रैल दे आर ऑल्सो वाइंडिंग अप, क्योंकि देखो एडमिशन्स भी स्टार्ट हो चुके हैं, कई कॉलेजेस के स्टार्ट हो जाते हैं एडमिशन। तो रिजल्ट टाइम पे देगा, फिर कंपार्टमेंट का भी एग्जाम होता है 1 महीने बाद, सीयूईटी के एग्जाम्स होंगे, तो सीबीएसई रिजल्ट बहुत डिले भी नहीं करेगी, बट मोस्ट चांसेस ये है कि 8-10 के बाद 10 तारीख सब के रेंज में रिजल्ट आए। तो टेकिंग सम ऑफ योर कमेंट्स, मैम आई एम इन क्लास 10th, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल इज 32, बेटा तो 33 तो आपको 100% आ जाएगा, डोंट वरी। सीबीएसई गिव्स ग्रेस मार्क्स अप टू 6% इन क्लास, बेटा ऑलमोस्ट 10% का ग्रेस मार्क्स मिल जाता है। इफ माई जीपीए इज 3.16 आउट ऑफ जीपीए स्केल 4, एम आई एलिजिबल फॉर जेई, बेटा एक आपका स्कूल आपको जीपीए देता है, सीजीपीए नहीं देता है, तो आई एम बिलीविंग कि ये आपका ओवरऑल जीपीए है ना। ओवरऑल आप अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का है तो आप पहले एक्यूमुलेट करके निकालोगे, उसके बाद एक फॉर्मूला होता है जिसे हम जीपीए को कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, उससे आप उसको कन्वर्ट करोगे। हर बोर्ड का एक फॉर्मूला होता है, अब जिस किसी भी बोर्ड में है ना, देयर इज अ फॉर्मूला। ओके मैम, मुझे सिर्फ एक सब्जेक्ट लेकर चिंता है मैथ्स में, मैं 12th में हूँ। ओके एंड माय डाउट इज, मुझे 23 मिल रहे हैं मैथ्स में। बेटा 23 मिल रहे हैं, और अगर आपने अटेम्प्ट लिए हैं तो 26 मार्क्स तक आपको आ जाएंगे। इज इट ट्रू दैट सीबीएसई गिव्स ग्रेस मार्क्स टू पास इफ मार्क्स इज 18 आउट ऑफ 18 क्लास 12? 18 आउट ऑफ 80, 80 में आपको 26 नंबर लाना, मतलब 26 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, है ना। तो अब 18 आउट ऑफ 80 है तो सीबीएसई दे भी सकती है ताकि बच्चा निकल जाए। क्लियर माय डर, अगर कोई स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में फेल है और उसकी पास एडिशनल सब्जेक्ट है, यस दैट हेल्प्स यू। अगर हमारे पास 6 सब्जेक्ट और हम 5 में पास हैं तो हम डेफिनेटली ओवरऑल पास हैं। ठीक है, ये आपको हेल्प करता है। सो यही है 2 मई के रिगार्डिंग कि इट कैन बी देयर, क्योंकि सोर्सेज जो बताते हैं मीडिया रिपोर्ट्स, सीबीएसई कभी ऑफिशियली आकर ट्वीट नहीं करती या कुछ बताती नहीं है, मीडिया रिपोर्ट्स की ही बात कभी कभी ऐसे सच हो जाती है। ये पहली बार नहीं है, काफी सालों से मैं देख रही हूँ। सो हम होपफुली वेट कर सकते हैं 2 वीक ऑफ मई को, एंड डोंट वरी रिजल्ट अच्छा ही आएगा। ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पॉजिटिव रहिए। अगर 39 लाख बच्चे हैं तो देखो 38 लाख बच्चे तो लगभग पास हो ही जाएंगे, रह जाते हैं लगभग 80-90 हज़ार बच्चे जिनकी कंपार्टमेंट आ जाती है। तो बेटा जब कंपार्टमेंट आ जाती है ना तो फिर आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। पहले तो आप अपने रीटोटलिंग करवाते हो, मार्क्स की अपनी नोटबुक की सॉफ्ट कॉपी मंगवा लेते हो, फिर री चेकिंग भी करवा सकते हो। ये 3 ऑप्शंस में बहुत बच्चे क्लियर हो जाते हैं। फिर भी अगर बच्चे रह जाते हैं, उनका फिर 1 महीने बाद कंपार्टमेंट का या सप्लीमेंट्री एग्जाम कहते हैं उसको, वो होता है, वो देख करके भी हम क्लियर हो जाते हैं। फिर भी कुछ बच्चे बस रह जाते हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ते। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर कोई नहीं पास करा सकता, है ना। तो पढ़िए। जिन बच्चों को लग रहा है कि हमने ब्लैंक शीट छोड़ी है, कुछ नहीं लिखा है, तो फिर वहाँ अटेम्प्ट लोगे तभी तो अटेम्प्ट के नंबर मिलेंगे, स्टेप्स लिखोगे तभी तो स्टेप के नंबर मिलेंगे। अगर आपने छोड़ दिया, मे बी एनी रीजन, ब्लैंक हो गए, कुछ भी पढ़ के नहीं गए थे, घबराहट हो गई, वट एवर इट मे बी, एक चांस अभी आपको और मिलेगा कंपार्टमेंट में। 1 महीने से ज्यादा है, रिजल्ट का वेट कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ वही नहीं करिए, कुछ और काम भी करिए, क्योंकि रिजल्ट जब आना है तभी आएगा। सो अपने सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कीजिए जिनमें आपको डाउट्स हो रहे हैं। और जिन बच्चों को सीबीएसई का मान लो 2nd टाइम प्राइवेट दे रहे थे, प्राइवेट स्टूडेंट है, आपसे लग रहा है सीबीएसई से आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप एनआईओएस से जाकर भी कर सकते हो। सो ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना है। थोड़ा एफर्ट डालोगे रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। स्टे अपडेटेड विद द चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।